प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है सच्ची सेवकाई। प्रियो, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर मुंह से अंगीकार करता है और मन से विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो वह निश्चय उद्धार पाता है। क्योंकि जो मन से विश्वास करता है वह धर्मी ठहरता है और जो मुंह से अंगीकार करता है वह उद्धार पाता है। और हम जानते हैं कि जो मुंह से अंगीकार करता है और मन से विश्वास करता है वह मसीह यीशु में बपतिस्मा लेता है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दिया जाता है। इसलिए मरकुस 16:16 में कहा गया है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए केवल मसीही परिवार में जन्मा हुआ नामधारी व्यक्ति नहीं, परंतु मुंह से अंगीकार करते हुए मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला और यीशु के लहू से शुद्ध होने वाला ही प्रभु का जन अर्थात परमेश्वर के घराने का हो जाता है। इसलिए यूहन्ना 1:12 में कहा गया है कि जितनों ने उसका स्वीकार किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और गलातियों की पत्री में कहा गया है कि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है, अर्थात यह प्रभु के जन मसीह की देह के ही अंग हो जाते हैं और सब मिलकर एक ही देह है जो मसीह है। और परमेश्वर ने ही उन्हें मसीह की देह में रखा है ताकि वे मसीह में एक देह होकर रहे, क्योंकि यह प्रभु के जन ही उसकी कलीसिया है, जिस कलीसिया से प्रेम करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ही उसके लिए दे दिया, ताकि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही कलीसिया का सिर है और वह आप ही देह का उद्धार करता है, अर्थात वो ही कलीसिया मसीह में उद्धार प्राप्त करेगी जो प्रभु यीशु मसीह के अधीन है। और हम जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे ही दिया गया है, क्योंकि पिता ने उसे सब कुछ सौंप दिया है और पिता के सिवा कोई भी पुत्र को नहीं जानता और पुत्र के सिवा तथा जिस पर पिता को प्रकट करने की इच्छा पुत्र रखता है उसके सिवा कोई भी पिता को नहीं जानता। अर्थात पुत्र के बिना हम अनंत जीवन के भागी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अनंत जीवन यह है कि हम उस एक ही सच्चे परमेश्वर को और उसने जिसे भेजा है उस यीशु मसीह को जाने, क्योंकि वो ही मार्ग सत्य और जीवन है और उसी का आत्मा विश्वास के द्वारा हमारे हृदय में बसता है। इसलिए जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए जो पुत्र पर विश्वास करता है और उसमें जिसका परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ है और वह उस एक ही सच्चे परमेश्वर के अधीन होकर उसके आत्मा की प्रेरणा से चलता है, वो ही उसके प्रेम में बना रहता है और उसकी आज्ञा मानने का दास होकर रहता है और अपने आत्मिक जीवन की नींव चट्टान पर रखता है और आपस में भी प्रेम रखता है। और ऐसे प्रभु के जन ही प्रभु की कलीसिया से सच्चा प्रेम रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सेवक ठहरते हैं। परंतु इसके विपरीत यदि हम प्रभु के आत्मा को ही अनसुना करें और अपनी ही समझ का सहारा लेते हुए चले या किसी ऐसे मनुष्य की आज्ञा अनुसार चले जो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, तथा उस बिलाम की नाई अपने ही स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रभु की कलीसिया से कपट करे और परमेश्वर के प्रति बेईमानी करे तथा परमेश्वर की मर्जी पर चलने हेतु और उसे ही प्रसन्न करने हेतु नहीं, वरन मनुष्यों की मर्जी पाने के लिए परिश्रम करते रहे, तो इससे हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे गवाह नहीं ठहर सकते और न ही उसके सच्चे सेवक हो सकते हैं, क्योंकि यह तो देह के और अंधकार के बुरे काम है और आत्मा विरोधी है। और हम जानते हैं कि आत्मा विरोधी काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं ठहर सकते, तथा इसे हम अपने ही भाई बहनों के लिए ठोकर का कारण रखते हैं और प्रभु के अपराधी ठहरते हैं और आप ही अपने आप के लिए ठोकर के कारण हो जाते हैं और इससे हम प्रभु के दिन के लिए सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए रोमियो की पत्री में कहा गया है कि समय को पहचाने और जागते रहो, क्योंकि अब हमारा उद्धार निकट है। और कहा है कि रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले और जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चले,
न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। इसलिए हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जैसे हमारा अपने प्रभु परमेश्वर के प्रति कर्तव्य है, वैसे ही हमारा एक दूसरे के प्रति भी कर्तव्य है, जो हम बिना प्रेम के पूरा नहीं कर सकते हैं। अर्थात सब मनुष्यों के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए किसी पर अन्याय करने से पूर्व हमें इस बात का स्मरण होना अवश्य है कि हमारा प्रभु परमेश्वर अखिल मानव जाति का प्रभु है, जो अन्यायी नहीं है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए जब हम किसी मनुष्य का अपराध करते हैं, उस पर जुल्म ढाते हैं, उसका सताव करते हैं, तो इसे हम अपने ही प्रभु परमेश्वर को तुच्छ जानकर उसका अपमान करते हैं। इसलिए भले ही कोई अपने आप को मसीह की देह का अंग जानता हो, परंतु मसीह की आज्ञा अनुसार ही नहीं चलता और उनसे ही डाह रखता है, जो उस एक ही परमेश्वर की संतान है, जो मसीह की देह के अंग है, जिनमें परमेश्वर का बीज है और जो परमेश्वर के ही काम करते हैं। तो इससे वे प्रभु यीशु मसीह का ही अनादर करते हैं, जो कलीसिया का मस्तक है, क्योंकि वे अपने आप को ही ऊंचा करने का प्रयास करते हैं और व्यर्थ सेवकाई करते हैं, क्योंकि ऐसे जन परमेश्वर को नहीं जानते और न ही उन्होंने उसे देखा है, इसलिए कि वे मसीह यीशु में नए सिरे से नहीं जन्मे हैं। प्रभु की सेवा करना प्रभु को ही तुच्छ जानकर अपनी ही मनमर्जी से और एक दूसरे का विरोध करते हुए सेवकाई करना नहीं है, परंतु सेवा का सही अर्थ यह है कि प्रभु की सुनना, अर्थात उसकी आज्ञाओं का पालन करने में निर्दोष चलना और दुष्कर्म करने से परे हो जाना। और हम जानते हैं कि पहले ही से परमेश्वर यही बताता आया है, ताकि हम उसकी भलाई को प्राप्त करें और हमारा पुनर्निर्माण हो। परमेश्वर की दृष्टि में उसकी सेवा यह है कि हम मसीह के वचन पर चले और परमेश्वर के ही काम करें और परमेश्वर का मन से भय माने, उसके वचन पर विश्वास के साथ मनन करते हुए उसके अनुसार चले। यही उसके नाम का सम्मान करना है और तभी परमेश्वर के भय में चलने वाले परमेश्वर से प्रतिफल पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को ऐसी कोई घटी नहीं है कि वह किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता हो, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कभी भी मनुष्यों की कुछ भी परवाह न करते हुए केवल अपनी ही सेवा टहल नहीं करवाई है, जबकि वह आदर और महिमा के योग्य है। वह भय योग्य और पवित्र परमेश्वर है, तो भी वह केवल हमें आज्ञा नहीं देता, परंतु हमें भले बुरे के भेद भी बताता है। वह आप हमारी अगुवाई करता है, हमारे साथ सहभागिता रखता है और वह आप ही हमारा सहायक हो जाता है। वो हमें सही मार्ग पर ले आता है, हमारे जख्मों को मरहम पट्टी करता है, हमारे लिए उपाय करता है। वो हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र बनाता है। और हम जानते हैं कि प्रथम मनुष्य की आज्ञा न मानने के कारण पाप ने जगत में प्रवेश किया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया और हमारा शरीर मरणहार हो गया। परंतु परमेश्वर ने आप ही हमारे लिए उपाय किया। उसने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और अपने ही इकलौते के पाक लहू में हमें साफ किया और उसी के पाक लहू में हमने पाप क्षमा पाई है, ताकि हम नाश न हो जाए वरन मन फिराकर उसके पास लौट आए और जीवन में बने रहे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की समानता में होकर भी मनुष्य की समानता में हो गया और मानव शरीर में होकर उसने मनुष्यों में डेरा किया। और उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। अर्थात परमेश्वर मनुष्यों से किसी कर्मकांड की अपेक्षा करते हुए अपनी सेवा करवाना नहीं चाहता है, परंतु चाहता है कि हम उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करें और विश्वास के द्वारा उसी में अनंत जीवन पाए, जिसे उसने जगत के लिए दे दिया है, क्योंकि उसी ने ही जगत के सारे पाप हर लिए और वो ही जगत के पापों का प्रायश्चित ठहरा है। और उसी में ही परमेश्वर ने हमें मन फिराव की बुद्धि प्रदान की है, ताकि हम अपने पापों को मान ले और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा पाए और मसीह यीशु के नाम में उद्धार पाए, क्योंकि उसी के लहू में जो उसका इकलौता पुत्र है
परमेश्वर ने नई वाचा बांधी है, जिसके तहत हम जो पृथ्वी पर रहने वाले राष्ट्र के सभी जन यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा उसकी प्रतिज्ञा के भागी हो जाते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। अर्थात हमने विश्वासपूर्वक सुनने से परमेश्वर का आत्मा पाया है, न कि व्यवस्था के कामों से। इसलिए उस व्यर्थ सेवकाई के द्वारा जो प्रभु के अनुसार नहीं, हम किसी को प्रभु यीशु मसीह की सही पहचान नहीं करा सकते हैं, परंतु तब जब हम आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए सत्य को भली भांति जान लेते हैं और मसीह में स्वतंत्र हो जाते हैं। क्योंकि जब पुत्र हमें स्वतंत्र करता है तो ही हम सचमुच स्वतंत्र हैं। अर्थात जब हम मसीह के वचन से आप छुटकारा पाते हैं तो ही हम किसी को उस छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह के पास ले चलते हैं। अन्यथा हम किसी दुर्बल के विश्वास का नाश कर सकते हैं, क्योंकि जो आप ही झूठी शिक्षा के बंधन में है वह दूसरों को छुटकारे की ओर नहीं ले चलता, वरन उसे भी झूठी शिक्षा के वश में रखता है। और हम जानते हैं कि मस्तक से अलग होने वाली देह निर्बल और निर्जीव हो जाती है। इस रीति से जो आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा नहीं है वह मसीह में जीवित नहीं है। इस कारण वह मसीह के वचन के द्वारा वचन की सेवकाई नहीं कर पाएगा और न ही किसी को प्रभु यीशु मसीह का चेला बना पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेले हम तब ठहरते हैं जब हम उस पर किए गए विश्वास के साथ उसके वचन में बने रहते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले हो। तथा हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही मसीह के वचन से ही उसके गवाह ठहरते हैं। इसलिए हम उसके सच्चे सेवक तब ठहरेंगे जब हम परमेश्वर के नए करार के वचनों को मानते हुए अपने प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर के अधीन रहेंगे, ताकि हम फिर से आदम की नई आज्ञा न मानकर करार को तोड़ने वाले और अपने प्रभु यीशु मसीह से विश्वासघात करने वाले न हो जाए। यह आज्ञा पालन कोई कर्मकांड नहीं है, वरन अपने प्रभु से स्थिर प्रेम रखना है, जिससे कि हमारा स्नेह भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान न हो। अर्थात जब हम संकट में पड़े तो जी लगाकर उसे ढूंढने वाले और हमारा घाव चंगा होने तक झूठे पश्चातापी होकर उसके पास आने वाले और इसके पश्चात तुरंत उससे मुंह मोड़कर पाप की ओर फिरने वाले न हो जाए। इसीलिए प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हमें अपने अपराधों का एहसास हो और हम सच्चे मन से पश्चातापी होकर परमेश्वर का ज्ञान ढूंढें और अपने पाप कबूल करते हुए उसका त्याग करें और अपने परमेश्वर का ज्ञान रखें और उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसके प्रेम में बने रहे। और हम जानते हैं कि पहले उसी ने ही हमसे प्रेम किया है, क्योंकि हमने जो मसीह यीशु में अनुग्रह पाया है वह परमेश्वर के प्रेम के कारण ही पाया है और उसी ने ही हमें पश्चाताप बुद्धि प्रदान की है, ताकि हम मन फिराकर उसके पास लौट आए और नाश न हो जाए। तथा हम यह भी जानते हैं कि उसी ने अपने नाम के निमित्त हमारे अपराधों को मिटा दिया है और हमारे पापों का स्मरण न रखा, और वह नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो पाप से अज्ञात होकर भी हमारे लिए पाप ठहराया गया, ताकि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और वह धर्मी होकर भी हम भक्तिहीनों के लिए मरा, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो जाए और मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार पाए। अर्थात यीशु के बहते लहू के कारण ही हम धर्मी ठहरे हैं, ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध से बचे रहे और उसी के लहू के कारण हमें परमेश्वर की समक्षता में आने का हिया हो गया है। और उसी के प्रेम ने जो सर्वसिद्ध है उसने हमारे अधूरेपन को मिटा दिया है और उसी के अगापे प्रेम के कारण ही हमने उसके पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन पाया है। इसीलिए अब हमें भी स्थिर प्रेम से ही अपने प्रभु की सेवा करनी है, क्योंकि सेवा बिना प्रेम के नहीं होती है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी बिना प्रेम के अपना बलिदान नहीं चढ़ाया है और मनुष्यों से भी बिना प्रेम रखे हुए उनकी सेवा टहल नहीं की है। इसलिए पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया से कहता है कि प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इसलिए हम भी एक दूसरे के प्रति करुणा रखते हैं और जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही अपनी ओर से एक दूसरे को क्षमा करते हैं, उनसे पलटा लेने की सोच नहीं रखते हैं। तो यह पिता परमेश्वर की मर्जी पर चलना है।
और यह भी एक सेवकाई है जिसके द्वारा हम आज्ञा पालन करते हैं। यह सेवकाई खुद प्रभु यीशु मसीह ने की है, जिसके द्वारा उसने पिता की आज्ञा का संपूर्ण पालन किया और उसी प्रेम से वह आप धर्मी होकर भी हमारी ओर से खुद क्षमा प्रार्थी बना, क्योंकि यह सेवकाई बिना प्रेम के नहीं होती है। इसलिए जब हम परमेश्वर की मर्जी का सम्मान करते हुए उसकी इच्छा पर चलते हैं और आपस में प्रेम रखते हैं, तो ही हम कलीसिया में भी सच्ची सेवकाई कर पाते हैं, यह जानकर कि यह कलीसिया मसीह की देह है और इससे हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हुए मसीह के मन के अनुसार सेवा टहल करते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता में बने रहकर सेवकाई करते हैं, जिससे कलीसिया की उन्नति होती जाती है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझना भी अवश्य है, अन्यथा भले ही हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हो, परंतु हम उन गलील की स्त्रियों के समान ठहरेंगे जो पुनरुत्थित मसीह की पहचान न रखते हुए उस देह की सेवा करने के लिए कब्र के पास आई थी, जो जगत का पाप उठा ले जाने के लिए पापमय देह की समानता में होकर क्रूस पर चढ़ाई गई थी। और वे इस बात से अनजान थी कि प्रभु यीशु मसीह तो मरे हुओं में से जी उठा है। और हम देखते हैं कि उनमें से मरियम मगदलिनी को प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के पश्चात प्रथम दर्शन दिया था और वह अपने उद्धारकर्ता प्रभु से बहुत प्रेम रखती थी, परंतु वह उसका मार्ग नहीं जान पाई थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस पर और सब स्त्रियों पर आप प्रकट हुआ और उन्हें सही मार्ग बताया, ताकि वे सच्ची सेवकाई करने वाली हो जाए और अपने उद्धारकर्ता मसीह की गवाह ठहरे। इस कारण जब उन्होंने पुनरुत्थित मसीह का दर्शन पाया तो सब स्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में सुसमाचार सुनाने की सेवा की और वे आप ही मसीह की सुगंध ठहरी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रभु की आज्ञा मानने के दास बने रहते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में सेवकाई करते हैं, तो भले ही उनके वचन का इनकार किया जाए, यहाँ तक कि संसार उनसे बैर रखे और उन्हें बहिष्कृत भी कर दे, तो भी परमेश्वर उनके द्वारा अपने ज्ञान का सुगंध हर जगह फैलाता है, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते, परंतु मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हुए मसीह के सुगंध ठहरते हैं। और हम जानते हैं कि मसीह के वचन जो आत्मा और जीवन है, उसे हम प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझते हैं और उसे अपने मन में अधिकाई से बसने देते हैं, तो ही हम सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को भी सिखा सकते हैं और उन्हें सद्बोध कर सकते हैं और अनुग्रह के साथ आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की सुभक्ति कर सकते हैं। और तब हम संसार के सदृश अपनी चाल चलन नहीं रखते, वरन परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहते हैं और आत्मिक सेवा के लिए तैयार होते जाते हैं, जो सेवा यह है कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके समर्पित करें। और तभी हम अपने आप को घटाकर हमारे द्वारा मसीह को बढ़ाते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ही हम ऊंचा करते हैं और सारी महिमा उसी को ही देते हैं और जानते हैं कि जो स्वर्ग से है वही सबके ऊपर है और वो ही सर्वोत्तम है। और उसके शब्द सुनकर हम आनंदित हो उठते हैं जब हम स्वर्ग से प्राप्त किए हुए अधिकार का आदर करते हैं और उस अधिकार को अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं चलाते और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, वरन उस अधिकार के दायरे में ही एक दूसरे से उचित बर्ताव करते हैं और अपने प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम रखते हुए उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और तब ही हमारा यह आनंद पूरा हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेलों ने उसकी उस गवाही को न समझा जो उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में दी थी, और इसलिए उससे कहा कि हे रब्बी, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। तब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ भी नहीं पा सकता, और तुम तो आप मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। और यह कहकर उसने कहा कि जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है, और अब मेरा यह आनंद पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा दाता परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा और उससे प्राप्त हुए अधिकार का सम्मान करता रहा, इसलिए उसने कभी भी अपने आप को मसीह नहीं कहा और न ही अपने आप को मसीह से बढ़कर माना।
इस कारण वह प्रभु के प्रेम में बना रहा और प्रभु का आनंद उसमें बना रहा और उस आनंद से ही वह सेवकाई करता रहा, जिस कारण उसका आनंद पूरा हो गया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। और मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हमें दास नहीं कहता वरन मित्र कहता है, क्योंकि उसने कहा कि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। क्योंकि तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। और उसने कहा कि इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे हम यह समझ पाते हैं कि यदि हम अपने आप को प्रभु का सेवक जानकर उसकी सेवकाई करते हैं तो हमें अपने ही हित में नहीं वरन औरों के हित में सोचना अवश्य है, तो ही हम प्रभु मसीह यीशु की सच्ची सेवकाई कर सकते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हुए उसके मित्र हो जाते हैं, जिसने हमारे लिए अपना प्राण देकर पहले ही हमसे मित्रता निभाई है। और हम अपने जीवन के द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह के साक्षी बने रहते हैं और औरों को भी उस महिमा की आशा के पास आने में उनकी सहायता कर सकते हैं, जो आशा जीवित है, जिसके द्वारा हम उस न हिलने वाले राज्य को प्राप्त करेंगे और अपने प्रभु यीशु मसीह के संग अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए हमें प्रभु के आनंद से ही उसकी सच्ची सेवकाई करनी है और उस अनुग्रह को हाथ से नहीं जाने देना है, जिसके द्वारा हम आदरयुक्त भय सहित परमेश्वर को ऐसी आराधना रूपी सेवा सादर कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।